सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3.2 से शुरू करेंगे। एक बार आपके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.2। अ बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the circuit? What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? तो आपको क्या क्या गिवन डाटा एक बार हम वो लिख लेते हैं। वो कहता है आपके पास 3.2, आपके पास बैटरी का EMF आपको गिवन है, EMF आपको गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। साथ ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको जनरली हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी गिवन है आपको कितना, 3 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, वो उसने हमसे पूछा हुआ है। जो सर्किट में करंट है वो गिवन है 0.5 एम्पियर, प्लस आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज कितनी होगी। ये दो चीजें पूछी हुई है, 3 आपको गिवन है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पहली चीज इसकी सर्किट डायग्राम कम से कम अपने लिए जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम के साथ हम शुरू करते हैं और क्या क्या एक्सप्रेशन यूज होते हैं उसको हम साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है R, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका EMF आपको गिवन है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये R नहीं पता, EMF की वैल्यू आपको दी हुई है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 3 ओम और करंट की वैल्यू भी आपको दी हुई है 1/2 एम्पियर। 0.5 को 1/2 करके लिखा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या यूज होने वाला है, हम सभी एक्सप्रेशन पता है, E इज इक्वल टू V प्लस IR। EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो E है इसको हम IR करके लिख सकते हैं, प्लस IR। स्टेप्स देखते चलना। और E इज इक्वल टू IR प्लस R, इस तरीके से एक्सप्रेशन बनता है। रिस्पेक्टिवली हमारे पास जैसा डाटा गिवन है, जो चीज यूज होनी है उसको हम यूज कर लेंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। तो ये चीज मैं इस क्वेश्चन से कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे को इन चीजों का यूज है। हमें उन्होंने हमसे कैपिटल R की वैल्यू पूछी हुई है और V की वैल्यू पूछी हुई, देखते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू IR प्लस R, ये एक्सप्रेशन हमारे पास। तो हमें जो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे, रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली जो चीज निकलनी है वो निकल जाएगी। E की वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट, I हमें दिया हुआ है 1/2 एम्पियर, 0.5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप में कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। R की वैल्यू का नहीं पता, स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3 ओम, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन आपका नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 20 इज इक्वल टू R प्लस 3, तो R की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 17 ओम। R की वैल्यू 17 ओम होगी, ठीक है। अब यहां पे वो पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल यहां पे क्या हुआ, बैटरी के साथ जो भी लोड लगा हुआ है उसके ऊपर जो भी नेट पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल इज टर्मिनल पोटेंशियल। जब आपने EMF पढ़ा होगा, EMF में आपने एक चीज सीखी होगी, EMF में जो भी पोटेंशियल लिखा होता है दैट इज ए ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाता है, कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो जो बची हुई वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां पे जो भी बचा हुआ रेजिस्टेंस R, तो अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें उसकी वैल्यू आ जाएगी I इंटू R, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कितनी गिवन है आपको, वही निकालना है। I की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, I इज इक्वल टू 1/2, R की वैल्यू अभी आपने निकाली 17 ओम, तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। ये आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक रेजिस्टेंस को लेके और एक वोल्टेज को लेके। ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन डालना हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इसी क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में डाल दे या फिर कुछ वेरिएशन रखे। प्रोसीजर में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन आए सर्किट डायग्राम कम से कम अपने लिए जरूर बनाइए, प्लस जो भी उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होने उसको साइड में जरूर लिख लीजिए, फिर अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि क्या क्या यूज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.3। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।